नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया और टीवी से लेकर अखबारों में कोरोना के अलावा जिस चीज पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वे है रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के संपादक अर्नब गोस्वामी। दरअसल अर्नब ने पालघर में साधुओं की हत्या का मुद्दा उठाते हुए इस पर सोनिया और गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इस दौरान अर्नब ने सोनिया गांधी का इटली वाला नाम लेकर संबोधित किया था, साथ ही उन पर साधुओं की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अर्नब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जगह जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। लेकिन इसी दिन रात को अर्नब गोस्वामी पर अटैक होता है। यह हमला देर रात दो लोगों ने करने की कोशिश की, हालांकि इसमें वे नाकाम रहे तो कार पर स्याही फेंक कर चले गए। घटना के वक्त अर्नब की पत्नी समिया गोस्वामी भी उनके साथ थी। करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में दो लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की। एक दो बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बोतल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया। इस मामले में अर्नब ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस बात की पुष्टि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी की। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। दरअसल अर्नब ने अपने शो पूछता है भारत में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहा था कि अगर किसी पादरी की हत्या होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली सोनिया गांधी बिल्कुल चुप नहीं रहती। सोनिया गांधी तो खुश है, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी कि देखो जहां पर मैंने सरकार बनाई वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही, वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी।
लोग कहेंगे कि वाह, सोनिया गांधी ने अच्छा किया, लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि क्या हिंदू चुप रहेंगे। पूरा भारत भी यही पूछ रहा है। बोलने का समय आ गया है। अर्नब के इसी बयान के बाद देश भर के कांग्रेसी नेताओं में अर्नब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ शिकायत कर उनके गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दंगा उकसाने के आरोप में एक केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने अर्नब की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन यह मुद्दा अब राजनीतिक भी हो चुका है। देश भर के संतों ने जहां अर्नब का समर्थन करते हुए इस हमले के लिए कांग्रेस की निंदा की है और अभिव्यक्ति की आजादी पर इसे हमला बता दिया है, वहीं संतों ने कहा है कि वे अर्नब गोस्वामी के साथ है। साथ ही फिल्म फ्रेटर्निटी से भी कई लोगों ने इस हमले की निंदा की है और वे खुलकर अर्नब के समर्थन में आ गए हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो सोनिया गांधी पर ही हमला बोल दिया है। पात्रा ने लिखा कि सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। सोनिया गांधी न राम को पसंद करती है न राम भक्तों को। इधर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने सोनिया पर संगीन आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि विकी केबल के मुताबिक 2013 में सोनिया गांधी ओडिशा और कर्नाटक में बजरंग दल पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन एम के नारायणन के ये कहने के बाद वो पीछे हट गई कि उनकी कोशिशें ईसाई लोगों के धर्मांतरण के विरोध में थी। जाहिर है इस मामले पर अब कांग्रेस बैकफुट पर आती दिख रही है। हालांकि इस हमले के बाद अभी तक न तो सोनिया गांधी का कोई रिएक्शन आया है, न ही किसी बड़े कांग्रेसी नेता का। तो ये रहा पूरा घटनाक्रम। आपको क्या लगता है, क्या जो अर्नब गोस्वामी पर जो हमला किया गया है वो कांग्रेस की साजिश है? क्या उस हमले को कांग्रेस ने करवाया है और यह हमला कितना जायज है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।